बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी ही कर रहे हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तो तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भाव, ये है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अलफ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले आना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ सिखाना है, शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम हो जो पतित बने हो, फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती, सबक माना लेसन कहो, पाठ कहो। सभी कोई ऐसे नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। ये सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया, बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो ये निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले ये मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक ये नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर दो चार चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा, हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से पाप कटेंगे। हाँ, पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले ये ज़रूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, दे के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, ये छोड़ एक बाप को याद करना है। देह सहित दे के सब धर्मों को भूल, मामेकम शरणम ब्रज। हाँ, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो ये देह के साथ जुड़े हुए सब देह के धर्म जातियाँ बाकी इन सब से अलग होके मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। इतना क्लियर वहाँ पे भी बताया गया है। बाबा ने कहा, मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, ये छोड़कर बाप को याद करना है। पहले तो बुद्धि में ये मुख्य बात बिठाओ, वो बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाप को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल ज़रूरी। जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे ही होनी चाहिए। सब लोग यहाँ इकट्ठे होने चाहिए। बाबा कहते बाप का पैगाम सबको देना है,
फिर है रचना की नॉलेज कि ये चक्र कैसे फिरता है। ये मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना। तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बाबा ने कहा बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ना जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। तो ये पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, बाप को याद करना है, तब ही तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। तुम भी मनमना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और कोई लड़ाई की बात नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। अब तुम बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले ये पक्का कराओ वो बाप टीचर गुरु है। हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप की श्रीमत ये है कि मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं ये भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वो है जिस्मानी पंडे और ये है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं है। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो ज़रूर थक जाते होंगे। हाँ, ये तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भले चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाबा को याद करो। समझो बैठ के सुस्ती आ रही है तो हट करके नींद करके बैठे नहीं रहना है। तो बाबा कहते मेरी याद में रहना है, फिर भले तुम घूमो फिरो चक्कर लगाओ। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा उछल उनको आएगी जो हर दम बाप को याद करते होंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वो अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान उवाच मुझे याद करो, बाप की महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति ज़रूर मिलती है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, ये बुद्धि में होना चाहिए ना कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है ये तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वो है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आँखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज़ देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख ना सके। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं। ये समझ की बात है ना। इन आँखों से देखा नहीं जाता है। भगवान उवाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। फिर बाबा ने पूछा ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं।
श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्याभिचारी होते जाते हैं। व्याभिचारी माना अनेकों को याद करने वाले। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वो है अव्यभिचारी भक्ति, और फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ऊंचते ऊंच है भगवान, वो है बाबा ने कहा वही वर्षा देते हैं ये विष्णु बनने का। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है, मना इतना इजी नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वो है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी ये याद दिलाते हैं तुम मन मना भाव होकर रहो, गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार, बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी ज़रूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसे प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं है, मार है। जिसको प्यार कहते हैं वो मार है, बाबा कहते हैं। वहाँ ये काम कटारी की भी हिंसा नहीं होती है, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश और कोई नहीं है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। ये भारत में बाप भारत में आकर यहाँ सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। वो क्या है पढ़ाई? तुमसे कोई पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। पतित है ना, अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। अगर कोई पूछे तुम भारत के लिए क्या कर रहे हो, तो क्या कहना है उनको कि जो भारत पतित बन गया है उसको हम पावन बनाने की सेवा करते हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। ये हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वो फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार। ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। विश्व में शांति हो, तो ऐसा बाबा कहते हैं उनको बोलो कि हम वही कर रहे हैं। भगवान बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। ये भी बाबा जानते तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा इनका अर्थ भी किसी को बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कितना कमाल कर देंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसी तैयारी करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो वहाँ म्यूज़ियम हो तो उन्हों को भेज दो सेवा में। इसलिए पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर जहाँ जहाँ सेंटर होते, सेवाएं होती है, वहाँ फिर बहनों को भेजते हैं सेवा में।
फिर बाबा ने कहा ऐसा ग्रुप तैयार करो, टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाए तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो है निराकार, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? किसने बनाया? ज़रूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। फिर बाबा ने कहा बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा करके समझाना है। पहले अलफ को समझ जाएंगे तो फिर इतने प्रश्न आदि नहीं पूछेंगे। अलफ समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अलफ की, हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे जो कहेंगे अलफ समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं। हमने अलफ को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली और ये गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, इसको भिक्षा कह रहे, इतना अच्छा इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे, इसको बाबा कह रहे हैं तुम भिक्षा देते हो, फर्स्ट क्लास भिक्षा। और वो भी वो इतनी चीज़ समझते हैं और फिर कहते हैं हमें मिलना पाना था, वो भिक्षा मिल गई, अब ये गया। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरी बात, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलानी है। बाबा की याद में रहना है और सबको भी बाबा का याद दिलानी है। वरदान में बाबा ने कहा, शांति की शक्ति से साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। क्या सुना? शांति की शक्ति से साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा ही अशांत विश्व को शांत बना सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ। क्या मंत्र पक्का कराओ? कूट कूट कर कि तुम आत्मा हो। बाबा के बारे में सुना है ना, बाबा ने कितना कूट कूट के पक्का किया, लिख लिख के पक्का किया, बोल बोल के पक्का किया सबके प्रति। और रूहानी दृष्टि पक्की की।
बाबा ने कहा पहले पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का पर कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। अच्छा, ओम शांति। यही पहला पाठ है, कूट कूट कर जो पक्का कराना है। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।